कई साल पहले जब मैं मनोचिकित्सक डेवर्स ब्रांडेन के साथ काम कर रहा था, तो उन्होंने मुझे अपने मौत के पल के अभ्यास में लगाया। मुझसे कहा गया कि मैं स्पष्ट रूप से अपनी मृत्युशैया पर लेटे होने का कल्पना करूं और मृत्यु के साथ जुड़े भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करूं और अलविदा कहूं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने जीवन में महत्वपूर्ण लोगों को एक-एक करके अपनी मृत्युशैया पर आमंत्रित करूं। जैसे ही मैंने हर दोस्त और रिश्तेदार को मेरे पास आते हुए देखा, मुझे उनके साथ जोर से बात करनी पड़ी। मुझे उन्हें बताना पड़ा कि मैं मृत हो रहा था और मैं चाहता था कि वे जानें। जैसे ही मैंने हर व्यक्ति से बात की, मुझे अपनी आवाज में टूटने का एहसास हुआ। किसी तरह मैं खुद को रोक नहीं सका। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मुझे एक गहरी हानि का अनुभव हुआ। मैं अपनी जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि उस प्यार के लिए दुखी था जो मैं खो रहा था। और अधिक सटीक रूप से कहूं, तो यह वह प्यार की संवाद था जो कभी वहां नहीं था। इस कठिन अभ्यास के दौरान मुझे वास्तव में यह देखने को मिला कि मैंने अपने जीवन में कितना कुछ छोड़ दिया था। मेरे बच्चों के बारे में मेरे पास कितनी अद्भुत भावनाएं थी, जिनका मैंने कभी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया था। इस अभ्यास के अंत में मैं एक भावनात्मक उलझन में था। मैंने अपने जीवन में इतनी जोर से शायद ही कभी रोया था। लेकिन जब वे भावनाएं साफ हुईं, तो एक अद्भुत चीज हुई। मैं स्पष्ट था। मुझे पता था कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और कौन वास्तव में मेरे लिए मायने रखता है। मैंने पहली बार समझा कि जॉर्ज पैटन का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा, मृत्यु जीवन से अधिक रोमांचक हो सकती है। उस दिन से मैंने संकल्प लिया कि मैं कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ूंगा। मैंने मन बना लिया कि कभी भी कुछ भी नहीं कहना है। मैं ऐसे जीना चाहता था जैसे मैं किसी क्षण मर सकता हूँ। पूरा अनुभव उस तरीके को बदल दिया है जिस तरह मैंने तब से लोगों से संबंध बनाया है। और इस अभ्यास का महान बिंदु मेरे लिए खो नहीं गया। हमें वास्तव में मृत्यु के करीब आने का इंतजार नहीं करना है ताकि हम मरने वाले होने के इन लाभों को प्राप्त कर सकें। हम जब चाहें उस अनुभव को बना सकते हैं। कुछ साल बाद जब मेरी माँ टक्सन के अस्पताल में अंतिम सांसें ले रही थी, मैं उनके पास दौड़ा गया ताकि उनका हाथ थाम सकूं और उन्हें उन सभी प्रेम और आभार को दोहरा सकूं जो मैंने उनके लिए महसूस किया था। जब वह अंततः निधन हो गई, तो मेरा शोक बहुत तीव्र था, लेकिन बहुत छोटा भी। कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया कि मेरी माँ की हर महानता मुझ में समा गई है और वह हमेशा एक प्रेमपूर्ण आत्मा के रूप में मेरे अंदर जीवित रहेगी। मेरे पिता की मृत्यु से 1 साल 6 महीने पहले मैंने उन्हें पत्र और कविताएं भेजना शुरू कर दिया उनके जीवन में मेरे योगदान के बारे में। उन्होंने अपनी अंतिम महीने गंभीर बीमारी की गिरफ्त में बिताए और इसलिए उनसे व्यक्तिगत रूप से संवाद करना हमेशा आसान नहीं रहा। लेकिन मुझे हमेशा अच्छा लगा कि उनके पास पढ़ने के लिए वह पत्र और कविताएं थी। एक बार उन्होंने मुझे फोन किया जब मैंने उन्हें एक फादर्स डे की कविता भेजी थी और उन्होंने कहा, हे, मुझे लगता है कि मैं वास्तव में इतना बुरा पिता नहीं था। कवि विलियम ब्लेक ने हमें चेतावनी दी थी कि अपने विचारों को तब तक बंद न रखें जब तक हम मर न जाएं। जब विचार गुफाओं में बंद होते हैं, उन्होंने लिखा, तो प्रेम अपनी जड़ों को दिखाएगा। जब विचार गुफाओं में बंद होता है, उन्होंने लिखा, तो प्यार अपनी जड़ों को गहरे नरक में दिखाएगा। मृत्यु के प्रति अनदेखा करना आपके जीवन के आनंद के लिए हानिकारक है। यह उसी तरह हानिकारक है जैसे एक बास्केटबॉल खिलाड़ी के लिए यह हानिकारक होगा कि वह मान ले कि जिस खेल में वह खेल रहा है उसका कोई अंत नहीं है। वह खिलाड़ी अपनी तीव्रता को कम कर देगा, एक आलसी खेलने की शैली अपनाएगा और निश्चित रूप से अंततः कोई आनंद नहीं ले पाएगा। बिना अंत के कोई खेल नहीं होता। मृत्यु के प्रति जागरूक हुए बिना
आप जीवन के उपहार के प्रति पूरी तरह से जागरूक नहीं हो सकते। फिर भी हम में से कई अपने आप को शामिल करते हुए यह करते रहते हैं कि हमारे जीवन का खेल कभी समाप्त नहीं होगा। हम कुछ दिन जब हमें इच्छा होगी तब महान चीजें करने की योजना बनाते रहते हैं। हम अपने लक्ष्यों और सपनों को उस काल्पनिक द्वीप में डाल देते हैं जिसे डेनिस व्हाइटली कभी कभी का द्वीप कहते हैं। हम खुद को यह कहते हुए पाते हैं, कभी कभी मैं यह करूंगा और कभी कभी मैं वह करूंगा। अपनी ही मृत्यु का सामना करने के लिए हमें अपने जीवन का अंत होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में अपने अंतिम घंटों की स्पष्ट रूप से कल्पना करना एक विरोधाभासी भावना पैदा करता है। फिर से जन्म लेने का एहसास, निडर आत्मप्रेरणा की पहली कदम। गहराई से जीने वाले लोग, कवि और डायरी लेखक एना इस निन ने लिखा, मृत्यु से डरते नहीं हैं। और जैसे कि बॉब डिलन ने गाया है, जो पैदा होने में व्यस्त नहीं है, वह मरने में व्यस्त है।